हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, उनको अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ये नाइन्थ जो है वो इंडिया थाईलैंड, ठीक है, तो डिफेंस के फील्ड में आपकी ये रक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। ठीक है, तो द्विपक्षीय रक्षा वार्ता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों की संभावना तलाशी के लिए आपकी काम आएगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों पक्ष ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग को प्रभावी ढंग से संचालित करने और निगरानी करने के लिए संयुक्त कार्य समूह की शीघ्र स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ ऑनर्ड द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री विथ द स्टैंडर्ड रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये नेपाल के हैं, इनके लिए इस रैंक से हमने बोला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल की सेना के जनरल अशोक राज सेगडेल को मानद जनरल रैंक की उपाधि प्रदान की है ना। यह सम्मान उन्हें भारतीय सेना और नेपाल के दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली BMW ग्रुप हैज़ signed an agreement with whom with the aim of changing the education landscape in rural India। ठीक है, तो ये यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो BMW ग्रुप ने टेक्नोलॉजी पूर्ण STEM, ठीक है, शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आपका यह कार्य किया है, जिसके अंतर्गत भारत में आपके 1 लाख बच्चों के लिए स्टार्टअप परिदृश्य में क्रांति का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी बच्चों को एक ऐसी स्किल की शिक्षा दी जाएगी, इनकी ऐसा स्किल डेवलप किया जाएगा जिससे कि वो स्टार्टअप कर सकें और नए तरीके से भारत में एक नया कार्य किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास है कि भारत जो है वो उस तरीके से आगे बढ़े और इस तरीके से कार्य भारत में किए जाएं जिससे कि नए नए उद्योग धंधे स्थापित हों और नया लोग स्टार्टअप डालें। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली फ्रांकोइस बायरू हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रांस का इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो अभी हमने देखा कि अभी फ्रांस के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल को आपका संसद ने बर्खास्त कर दिया था, तो उसके बाद इनको ये किया गया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आपका फ्रैंकोइस बायरू को प्रधानमंत्री नामित किया है। पिछले हफ्ते संसद में अविश्वास मत के बाद पिछली सरकार को आपका बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। 73 वर्षीय बायरू दशकों से फ्रांसीसी राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव को स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में आपका महत्वपूर्ण उनको माना जाता है, क्योंकि नेशनल असेंबली में किसी भी एक पार्टी के पास आपका बहुमत नहीं है, इसलिए आपका इनको एक आपका वरिष्ठ पद प्रदान करते हुए इनको प्रधानमंत्री पे लेके आए हैं, जिससे कि आपका जो संतुलन है वो आपका बना रहे। ठीक है, तो इससे पहले जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? आपके इमैनुअल मैक्रो ने आपका इनको किया है। हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक आपकी लिखी है? तो ये किसने लिखी है? रवि पाराशर ने लिखी है। ठीक है, इसमें अभी गजेंद्र सिंह शेखावत की, जो हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में इस पुस्तक का अनावरण किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरांचल के या उत्तराखंड के देहरादून में आपकी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस इन आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में एस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एस बैंक। तो मनीष जैन, ये हैं आपके मनीष जैन, जिनको इस पद पर आपका नियुक्त किया गया है। एस बैंक ने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मनीष जैन को बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मंजूरी दे दी है। जैन 3 साल 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक इस पद पर आपके रहेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेयर इज द 22nd दिव्य कला मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों ये 12 से 22 दिसंबर तक दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया जा रहा है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य है वास्तुशिल्पकारों और उद्यमियों की प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय जनसंपर्क विभाग और राष्ट्रीय अनैतिक जल वित्त निगम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं आपकी मूर्तियों की विविधता, हाथी शिल्प, हथकरघा, पिज्जा, इको फ्रेंडली उत्पाद और खिलौने, घरेलू सजावट के सामान, व्यक्तिगत सामान आदि। इसमें सामाजिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कला कार्यक्रमों द्वारा संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो मॉडलिंग का उद्देश्य मॉडलों को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल को लागू करना इसकी पहली प्राथमिकता रहेगी। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि कौन 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। हु विल होस्ट द 2034 मेंस फीफा वर्ल्ड कप। तो सऊदी अरब को आपकी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी आपकी 2034 के लिए दे दी गई है। तो फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब 2034 में होने वाले विश्व कप का आयोजन करेगा। इसके अलावा 2030 फीफा विश्व कप की भी घोषणा कर दी गई है। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी संयुक्त रूप से स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में आपका आयोजन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो ने की है। सऊदी अरब के लिए मेज़बानी को लेकर किसी तरह की चुनौती नहीं मिली। ज्यूरिख फीफा विश्व कप के लिए भी आपकी बैठक हुई, जिसमें 200 से अधिक आपके देशों ने आपके सर्वसम्मति से इसकी मंजूरी दे दी। सऊदी अरब की मेज़बानी की घोषणा करते हुए फीफा के अध्यक्ष इन्फैंटिनो ने कहा कि हम और अधिक देशों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फीफा विश्व कप में हम अधिक से अधिक टीमों की भागीदारी चाहते हैं। इसके साथ फीफा और सऊदी अधिकारियों ने कहा कि 2034 विश्व कप की मेज़बानी से महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और अधिकारों के विस्तार सहित महत्वपूर्ण बदलाव लाया जाएगा। नेक्स्ट है फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कौन करेगा। वेयर विल द प्ले ऑफ टूर्नामेंट ऑफ द फीफा फुटबॉल वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 आपका भी हेल्ड। तो ब्राज़ील इसका आयोजन करेगा। फीफा ने थाईलैंड में चल रही 74वीं कांग्रेस मीटिंग के दौरान साल 2027 में होने वाले 10वें फीफा वीमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी देश के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पहली बार इस टूर्नामेंट को ब्राज़ील में आयोजन करने का निर्णय लिया है। इससे पहले ब्राज़ील ने 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। उसकी मेज़बानी इनको सौंपी गई थी, लेकिन यह पहली बार होगा जब महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। तो इसके साथ साथ ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आयोजित होने वाला पहला वर्ल्ड कप होगा, पहला महिला वर्ल्ड कप होगा जो वहाँ पर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आपका ये आयोजित किया जाएगा। तो इस विश्व कप की मेज़बानी लेने के लिए ब्राज़ील को आपका काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ी, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन उनको मिला। तो नीदरलैंड्स, बेल्जियम और जर्मनी ने संयुक्त रूप से बोली लगाई थी, जिसमें ब्राज़ील ने इन सभी को मात देते हुए अपने अधिकार आपके हासिल किए हैं। इससे पहले 2024 में अमेरिका और मैक्सिको को महिला वर्ल्ड कप की मेज़बानी हासिल करने की रेस से खुद को बाहर कर दिया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने साल 2031 के टूर्नामेंट पर ध्यान लगाने की बात कही थी। ऐसा ही कुछ पिछले साल नवंबर महीने में साउथ अफ्रीका ने किया था।
ठीक है, तो महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा 2000, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किए। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध रहेंगी, और हमारे चैनल पे कुछ क्विज़ उपलब्ध रहते हैं डेली, तो उनको आप लोग लगाते रहिए, उनको देखते रहिए। ठीक है, तो जिससे आप हमसे संपर्क में बने रहेंगे, और लगातार फिर आप लोग वीडियो को भी देखते रहिए। वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।